नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसरो की टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। वैसे तो इसका ऑफिशियल अपडेट हमने आपको कल ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन एक असमंजस ये यूँ कहें कि एक क्वेरी उसके बाद जाग पड़ी और वो थी सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है और इस एग्ज़ाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट के, कितना टाइमिंग, नेगेटिव मार्किंग और वो सब है या नहीं बताने वाले हैं। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, उस टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। वीडियो कई बार बनता भी नहीं है और बनता भी है तो बहुत लेट हो जाती है। सो आप समय निकाल कर उस टेलीग्राम पर अपडेटेड ज़रूर रहें, वहाँ पर अपडेट हमारी चेक करते रहें। कल जैसे ये अपडेट आया था तो उसी टाइम सेम टाइम डलवा दिया था, है ना। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको भी मेंशन है, उसमें शो हो जाएगा। ये देखो, ये रहा पूरी डिटेल। यहाँ ये मार्क्यू लगा हुआ है। मार्क्यू समझते हो क्या? वेबसाइट में HTML में मार्क्यू क्या होता है, जिनको कंप्यूटर का याद हो, ये स्लाइड करता रहता है, ठीक है ना। 2 जनवरी 2025 को आपका पेपर होना है। अच्छी बात क्या है हमारे लिए कि हमें आज ही पता लग रहा है। यानी अगर मैं आज की डेट के हिसाब से बात करूं तो 27 नवंबर 2024 के दिन आपको पता लग रहा है। तो हम इस अपडेट से क्या सीखें? हम इस अपडेट से ये सीखें कि हमारे पास अगर आज से काउंट करें तो लगभग 35 ऐसे दिन हैं जिनमें हम बहुत कुछ अपना इस स्टडी को दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल आपका एग्ज़ाम पैटर्न और उसको लेकर रहेगा। वैसे तो देखो, मैंने क्लियर पहले भी कई बार आपको बताया हुआ है, इसरो में हमारे ITI बेस की बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन की, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिशियन वालों के हिसाब से 3 तरह के पैटर्न रहते हैं। या तो इसरो 90 क्वेश्चन देता है, या 80 क्वेश्चन देता है, या 120 क्वेश्चन देता है। आजकल बीच में 100 क्वेश्चन भी देने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने भी इसरो के टेक्नीशियन के पेपर होते हैं, कंप्लीट उसमें टेक्निकल ही आता है। कंप्लीटली टेक्निकल होता है, नॉन टेक होता ही नहीं है। 80 क्वेश्चन आते हैं, तब 4 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, गणित के। उसमें साइन, कोस कुछ भी दे देते हैं, वो ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, कुछ भी, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बात क्या आती है कि जब कंप्लीट टेक्निकल आ रहा है तो हम सोचते हैं कि उसमें भी कोई हमें टॉपिक बता दे। नहीं भैया, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस बार कि कहीं आप टॉपिक ढूंढ रहे हो और हम आपको टॉपिक जो है वो नहीं बताने वाले हैं। क्यों नहीं बताने वाले हैं? ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि आपकी अपने सिलेबस में, यानी पाठ्यक्रम में, व्यापकता और गहराई कितनी कवर आपने की है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आपकी ब्रीड्थ और डिप्थ जो है ना वो कितनी है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आजकल सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं कि भर्ती को लटकने से बचाते हैं कि कहीं अटक ना जाए, कोर्ट में चली जाए, पेंडिंग सस्पेंस हो। क्यों? कि वो सिलेबस इंडिविजुअल जब टॉपिक वाइज जारी कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने अगर वाइंडिंग का चैप्टर आपको नहीं दिया और गलती से लेप वेप वाइंडिंग का सवाल आ गया। अब ये DC मशीनों में DC जनरेटर के साथ वाइंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होती है। अगर DC जनरेटर का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिशियन वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लेप और वेव वाइंडिंग का क्वेश्चन स्वाभाविक बनता है। लेकिन अगर ये आ जाता है तो बच्चे इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करके कोर्ट में जाते हैं कि वाइंडिंग आपने मेंशन नहीं किया था, ये क्वेश्चन वाइंडिंग का है। तो इसलिए आजकल वो कंप्लीट इतना बोल देते हैं कि बस टेक्निकल आएगा, है ना। क्या क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। 80 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। माय डियर, समझ लीजिए कि हमारे लिए कुछ अच्छा ज़रूर है यहाँ। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिले तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आपको 80 क्वेश्चन हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर गलतियाँ करोगे तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 ही है ना, क्रॉस मैच कर लेते हैं भाई, हाँ 1/3 है। गलतियाँ नहीं कर सकते, गलतियों के लिए कोई मौका नहीं है। ये जो 80 क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैं आपको बता दूं 75 के आसपास कंप्लीट टेक्निकल होंगे। 4 या 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैथ के आएंगे, और नहीं आए तो सारे 80 के 80 टेक्निकल भी हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना।
कुल मिलाकर के बात यह है कि जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, उनमें से किसी के भी क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो 4 किसके आएंगे, मैथ के 4 क्वेश्चन आएंगे और किसी के नहीं आएंगे। ये टोटल आपको इतना सा याद रह जाएगा ना, बस तो कोई समस्या है नहीं। और बाकी हमने इस पर आपको टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, आप चाहे तो हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा और उस ऐप में ज्वाइन कीजिए हमारे एप्लीकेशन में। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से ऐप है हमारा, उस पर इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पर है। 20 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट उसमें है, साथ में टेक्निकल के टॉपिक टेस्ट भी है। और हमने जो मॉडल टेस्ट दिए हुए हैं वो 100 क्वेश्चन के हिसाब से दिए हुए हैं। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपकी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। आते हैं पॉइंट पर, क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूर है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 32 नंबर स्कोर करना ज़रूरी होगा 80 में से। 32 नंबर का मतलब कितना हो गया, लगभग आप समझ सकते हैं 35-40% के आसपास, है ना। 40% हो गया, 80 का 40% स्कोर आपको अनरिजर्व में हो तो लाना पड़ेगा। और 30% है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब, ये ध्यान कर लेना, नहीं तो सीटें रह जाती है खाली। इसमें तो खैर 4-5 सीटें, इलेक्ट्रीशियन वालों की तो 3 ही है, ठीक है। अगर स्किल टेस्ट की बात की जाए तो अनरिजर्व में 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 100 में से, और 40 नंबर लाने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी से स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई इन नेचर होगा, गो और नो गो बेस पर चलता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अगर पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो माय डियर स्किल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी रिसेंटली हमने देखा है 12 का पेपर हुआ था, स्किल टेस्ट की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं। स्किल बड़ा नॉर्मल होता है, हमने कई बार वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि थ्योरेटिकल जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वही बस आपकी प्रैक्टिकल होती है। अगर आपको थ्योरेटिकली एक ड्यूअल स्टार्टर और स्क्रूड केज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन करने आते हैं तो प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, फ़र्क इतना सा है कि जनरल वे में हम ड्यूअल स्टार्टर अलग से देख लेते हैं, सप्लाई अलग से देख लेते हैं, मोटर अलग से देख लेते हैं, और जब किसी लैब में जाते हैं तो ड्यूअल स्टार्टर, सप्लाई एंड मोटर सारे वहाँ पर इनबिल्ट होते हैं या कहीं पर इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो थोड़ा फ़र्क आ जाता है। उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको समझने का मौका देंगे वहाँ पर भी, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा। 90 मिनट का समय, 80 क्वेश्चन, और मेरिट जो बनेगी वो केवल इसी की ही बनेगी। रिटर्न जो आपका पेपर होगा, रिटर्न तो क्या सीबीटी होगा, खैर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इलेक्ट्रिशियन वाले अगर चाहें तो प्रैक्टिस सेट हमारा ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचाइए, प्लीज़ शेयर करने का काम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत 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 धन्यवाद।